अदालत ने एक बार फिर एक चीज बड़ी वाजे कर दी कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं और 30-40 दिन गुजर गए और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या कोई इबाम है। कोई इबाम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इनको पता है कि हम अगर इंतखाबात में जाएंगे तो हमें शिकस्त होगी। ये इसकी बुनियादी वजह। तो अतर ये अदालत ने एक बार फिर एक चीज बड़ी वाजे कर दी कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है। 90 दिन से इलेक्शन आगे जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आइन और कानून में वाजे होने के बाद अगर इंतखाबात में ताखीर होती है फिर उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह तो बिल्कुल वाजे है। जिस तरह आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं और 30-40 दिन गुजर गए और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या कोई इबाम है। कोई इबाम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह यह है कि ये जो अदालत के अंदर भी मामला है वो इसलिए है कि जो कुछ दिन पहले ही जो राजनपुर के अंदर अवामी अदालत लगी थी वहां पे भी आपको फैसला सामने नजर आया और ये हुकूमत को नजर आ रहा है और इनको पता है कि हम अगर इंतखाबात में जाएंगे तो हमें शिकस्त होगी। ये इसकी बुनियादी वजह, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अब इसको आप आईनी रंग दें, कानूनी रंग दें, इसमें मुख्तलिफ नुक्ते निकालें, हुकूमत सब कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसकी जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये इंतखाबात से कोशिश कर रहा है फरार की। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जमहूरियत के अंदर देखिए, अगर आप अवाम को उनका बुनियादी हक जो वोट का हक है वही देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किस तरह की जमहूरियत, कैसी जमहूरियत? तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी वजह है कि इस वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, क्योंकि ये इंतखाबात से फरार की कोशिश कर। अतर काज़मी, ये आज समाअत के दौरान एक मौका ऐसा भी आया था जब अदालत की जानिब से कहा गया कि जी तमाम जो सियासी जमातें हैं ये आपस में मुशावरत करके तारीख बता दें। तो आपको नहीं लगता कि तमाम सियासी जमातों के पास एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका था कि जिस मामले को हल कर लेते? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जी हर मामला अदालत में जाकर हल होता है। तो दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाकई जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती है। तो ये बात हमारे सियासतदानों को क्यों समझ नहीं आ रही है? देखिए, मसला ये कि अदालत ने यकीनन ये जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सियासतदानों को फैसला करना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान क्या हमें कोई कॉन्सेंसस नजर आया किसी चीज के ऊपर? क्या अदालत अब भी समझती है कि ये सियासतदान जो है ये किसी डेट के ऊपर एग्री करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पे अदालत को एक वाज़े फैसला देना पड़ेगा कि ये शख्सियत है, इसने ऐलान करना है और इतने दिनों के अंदर ऐलान करें, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर। अदरवाइज ये इसी तरह जो है इबाम क्रिएट होगा मजीद और ये हुकूमत की कोशिश होगी कि हम इंतखाबात की तरफ ना जाएं। मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये कैसे हम जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पे आजादी राय के ऊपर अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। आइन और कानून की हालत ये है कि मौजूद अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और एक बुनियादी जो चीज है, बुनियादी एक चीज है जमहूरियत के अंदर कि वोट का हक वो लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन हालात से हम गुजर रहे हैं। काज़मी, इसमें एक और सवाल फिर जहन में आता है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मतलब एक जमात को, एक बड़ी जमात को अगर ये कंसर्न हो कि जी शायद मुतनाज़े है या बाइज्ड है तो फिर ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना। ऑब्वियसली जी, देखिए उन्होंने इलेक्शन करवाना है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त तो इशू ये बना हुआ है कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे। अब ये मौजूद जो इलेक्शन कमीशन है इसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता बरस बताया था कि हम 8-9 महीने में तैयार हो जाएंगे या 7 महीने में तैयार हो जाएंगे इलेक्शंस करवाने के लिए। अब तो 1 साल हो गया है। अब क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वो ये कहें कि हम तैयार नहीं हैं? दूसरी तरफ सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, लेकिन काज़मी साहब ये देखें, लेकिन बारहा पीटीआई की जानिब से भी अपने जो उनके कंसर्न्स है वो उसका भी इजहार किया जाता रहा है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर साहब की जात के हवाले से और फिर उसमें कुछ फैसले ऐसे आए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिसके ऊपर तनकीद की गई और कहा गया कि इन फैसलों के अंदर ये झलक लगती है कि जैसे उनका रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है या उनका रवैया झुकाव है एक तरफ। देखिए, सियासी जमातें इल्जाम भी लगाती हैं, वो मुख्तलिफ जमातें इल्जाम लगाती नहीं। यही जो इलेक्शन कमीशन है इसी के बाहर खड़े होकर मरियम बीबी और मौलाना साहब भी जलसे करते होते थे और उनके ऊपर इल्जाम लगाते होते थे। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर बात काटी। मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने हर हारने वाले को ये जुमला बोलते हुए जरूर सुना है कि तारीखी धांधली हुई और हम जो हारे हैं बड़े गलत हारे हैं, या कोई भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, इस दफा तो अब तो हालात ये आ गए हैं कि अभी बैरिस्टर साहब ने खर्चे का जिक्र किया, बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया। अब तो धांधली का लेवल ये है कि कुछ लोगों ने तो इस तरह की शिकायत मौसूल हुई है कि बिरयानी की प्लेट में से बोटी भी नहीं निकली। अब तो इस किस्म की जो है धांधली हो रही है, जो है इतनी महंगाई हो गई है, अब तो इलेक्शन का खर्चा उठाना जो है मुश्किल हुआ है। तो आप इन हालात में खुदारा कौम पे रहम करें
और मुल्क के अंदर कोई आप सियासी स्टेबिलिटी लेके आए, जब तक आप एक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 13-14 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन ये जमहूर से इतने खौफजदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।